नंदियानंदिमौ चेनिनंद सहा परमितत् पदविंद नमियो सिद्ध सुभा गुरु वेशे गुपति रुई गुपति ज्ञान सहका तारण तरण समर्थ गुरु संसार निवा हम जो तव जिनवर अर्थ तीर्थ है जो है विनाश अब जो ममल ज्ञान परिलो दीपो गुरुको तत्व साक्षी को बारंबार नमस्कार। अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवन 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 अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न जयवन। बोलिए स्वासमय शुद्धात्म देवी की जय हो जय हो जय हो जय हो। आज की जय हो जय हो। मोशन की जय हो। ये यहाँ अपनी चर्चा चल रही है अर्थ। मैंने ये बात अच्छे से स्पष्ट कर दी है। अर्थ का अर्थ है प्रकाश। ये कौन सा प्रकाश, कैसा प्रकाश, कहाँ दिखने वाला प्रकाश? ये आत्मा के ज्ञान के सर्वात्म प्रदेशों में छपने वाला आत्मा का इष्ट स्वभाव में उत्पन्न होने वाला सर्वांग में खिलने वाला प्रकाश। ये प्रकाश क्यों? कि ज्ञान एक जानन रूप प्रकाश की शक्ति है और जिसके अनंत ज्ञान पिंड से, जिसके अनंत ज्ञान से अनंत ज्ञाता परिणति है, अनंत इष्ट परिणति है, प्रकाश रूप परिणति है प्रकट होती हैं। और जिस प्रकाश रूप परिणतियों में ही ये ज्ञान स्वभाव स्वयं उपलब्ध होता है, स्वयं जानने में। इस बात को अपन ने कल ही बहुत सरलता से स्पष्ट कर दिया था कि ज्ञान स्वभाव को उपलब्ध करने का नाम है अर्क। ये अर्क ज्ञान स्वभाव की अभेद शक्ति है। अर्थात ये कहो अर्क कहो या ज्ञान की व्यक्त स्वभाव की सहकारिता कहो, एक ही बात। मतलब जहां भी अर्क है अर्थात ज्ञान का जो सार है वो प्रकट है। ये कहो कि जो प्रकाश पुंज अनंत शक्ति स्वरूप आत्मा है, उस प्रकाश पुंज की व्यक्तता है, वहां अर्क है। अर्क मतलब प्रकाश, प्रकाश मतलब अंधकार का नाश, अंधकार का मिटना। अर्थ क्या मतलब? तो ज्ञान, राग, विकार, संयोगी विकारित भाव, इन सब का अभाव, और इनका अभाव होते ही अपने अंतर में अपने अंतर आत्मा। इस प्रकाश को उपलब्ध करने के लिए क्या उपाय दिया? इस प्रकाश को उपलब्ध करने के लिए, इस अंतर ध्यान ज्ञान विज्ञान में प्रकाश को उपलब्ध करने के लिए एक ही उपाय है भैया। क्या उपाय है भैया? कि अपन जो दुर्स्कंद रूप, आज सुबह के ध्यान में आपको याद है, दुर्स्कंद रूप जो इंद्रियों के वेदन कर रहे हैं भैया, गुप्त स्थान में शरीर का वेदन, इसके गुप्त भय रूप परिणामों का वेदन, ये नाभि स्थान में ये नाना प्रकार की मलिनता, अशुद्धता, पवित्र, इन सब अपवित्र पदार्थ का वेदन, ये बुरे कर्मों के वर्णा से मिला हुआ ये शरीर है। सावधान, ये शरीर कर्म आवरण से मिला है, कर्म वर्णाओं से बना है।
और इन कर्म वर्णाओं से बने शरीर से भिन्न अपने को स्वस्कंद रूप जो अपना चैतन्यमय आत्मा है, शुद्ध चेतन अतीन्द्रिय परम तत्व परमात्मा है, इस दुर्स्कंद रूप कर्म आवरण से मुक्त स्वस्कंद रूप अपनी वीतराग गायक सत्ता का अनुभव करने के लिए अपन इन अर्कों का विशेष अभ्यास। क्या है भैया दुर्स्कंद स्वस्कंद? ये दुर्स्कंद मतलब द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, ये पूरा पिंड जो संयोग में है, ये दुर्स्कंद है। चाहे घातीय कर्म हो चाहे अघातीय, सब दुर्स्कंद है। ये आत्मा का स्वभाव नहीं है, ये मलिनता से उत्पन्न हुआ पूरा परिणाम है। चाहे वो विकार भाव की जीव की भूल का परिणाम हो, चाहे वो पुद्गल की भूल का परिणाम हो, अर्थात रूप और स्कंद रूप परिणाम है, तो पूरा का पूरा विभाव रूप विभाव शक्ति का पूरा परिणाम है। पुद्गल और जीव की विभाव शक्ति परिणामित हो रही है, मतलब ये दुर्स्कंद है, आत्मा की स्वाभाविक शक्ति नहीं है। भैया यहाँ क्या अपना क्या प्रयास चल रहा है, अपन क्या साधना कर रहे हैं? अपन ये साधना कर रहे हैं कि इस शरीर में ही, इस संयोग में रहते हुए इस दुर्स्कंद से भिन्नता, अपन पढ़ते हैं जीव जुदा पुद्गल जुदा यही समय का साथ, तो इन दुर्स्कंदों से भिन्नता और इन विकारी भाव को जीतते हुए, इन विकारी परिणाम को जीतते हुए अपने प्रकाशवान शक्ति का अनुभव। ये प्रकाशवान शक्ति कहाँ से उत्पन्न होगी? गायक से। कहाँ ले होगी? गायक में। अनुभव कहाँ आएगी? गायक में। ये ज्ञान जानने में कहाँ आएगा? ज्ञान में ही। ये प्रकाश देखने में कहाँ आएगा? अपने प्रकाश में ही। ये सब कुछ आत्मा का आत्मा में ही होगा क्या? बिल्कुल वहीं, जहां है वहीं प्रकट होगा और जहां है वहीं ले हो जाएगा। विलायमान तो नहीं होगा, खत्म तो नहीं होगा, नहीं। ये स्वभाव अनादि अनंत है, इस स्वभाव की शक्ति अनादि अनंत है, ये आत्मा का प्रकाश अनादि अनंत है, आत्मा में अर्कमान ये शक्ति अनादि अनंत है। जिसको उत्पन्न होंगी, जिसको प्रियता होगी इनसे, जिसकी दृष्टि इन पर रहेगी, उनके लिए अनादि अनंत ही रहेंगी ये शक्ति। ये आत्मा का प्रकाश कभी खत्म होने वाला भैया? क्या चर्चा चल रही है आज भैया? आज आप कहो तो ऊपर के अर्थों की ओर चलें, ऊपर के कमल की, हृदय कमल की सिद्धि के लिए चलें, और आप कहो ये अर्घ क्या होता है, इसी विषय पर चर्चा, ध्यान क्या होता है, इसी विषय पर चर्चा। बताओ क्या करना है? नाभि से अपन हृदय कमल की ओर ऊपर उठे आज ही, या फिर अर्घ का जो विस्तार कर रहे हैं वही सुनना है? बोले जल्दी से, कौन क्या बोल रहा? भैया जैसे सुबह ध्यान में करवाए था, आप एक बार और वैसे ही करवाइए। एक बार में पेट नहीं भराया था। यही अर्थ का विस्तार बता दीजिए। और हाँ भैया, अर्क किसी का का फिर इच्छा से। नहीं, किसी की इच्छा नहीं, मतलब हृदय कमल को जाने की। चलो देखते हैं, 10 मिनट 12 मिनट सुबह की चर्चा, ध्यान की चर्चा ले रहा है, और फिर यदि हुआ तो अपन हृदय कमल पे चले जाएंगे। देखो यहाँ सुबह का जो विषय लिया था हमने, पिंडस्थ ध्यान और पदस्थ ध्यान के माध्यम से अपन ये अभी भी ये विषय ले रहे थे हम कि अपन इन दुर्स्कंदों को जो हटाने का जो एक अभ्यास है, ये दुर्स्कंदों को हटाने का अभ्यास है, दुर्स्कंदों में मैंपन हटाने का। दुर्स्कंद नहीं हटेंगे, अभी ये शरीर क्षय नहीं होगा, अभी शरीर क्षीण नहीं होगा, लेकिन अभी इस शरीर में रहते हुए, इस शरीर में जो अपनत्व का जो गहरा भाव है जीव का, जिस अपनत्व भाव के कारण, जिन मैंपने की भावना के कारण ये जीवात्मा अपने अंतर में जो कोटि सूर्य सम प्रकाशमान अपना गायक स्वभाव है, जो अपना अनंत ज्ञान समुद्र है, गहरा ज्ञान समुद्र, जिसके अंतर से अनंत 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 प्रकाश प्रकट हो रहा है, स्वयं जो अनंत अनंत प्रकाश को प्रगटा रहा है, या इसे अपना जो गहरा गुप्त
अंतर में जो अपना ज्ञान का अनंत पुंज है, उस ज्ञान से जो किरणें निकलेंगी, ये कौन सी किरणें निकलेंगी? या कमल सी अर्क, चरण सी अर्क, विंद सी अर्क की, अव्यास सी अर्क की, इस गहरे समुद्र से जो किरणें निकलेंगी इन अर्कों के रूप में, या ये जो किरणें हैं ये इस ज्ञान का ही स्वभाव है। देखो भैया, एक बात बता, समुद्र में से ही जल उत्पन्न होकर आएगा, समुद्र में ही लहरें उठेंगी ना, और यदि समुद्र ही ना हो तो जल कहाँ से आएगा, लहरें कहाँ से उत्पन्न होंगी? सूर्य है, सूर्य से ही प्रकाश की किरणें निकलेंगी ना, सूर्य से ही प्रकाश की किरणें फूटेंगी ना, यदि सूर्य ना हो तो प्रकाश की किरणें कहाँ से फूटेंगी? ये जिसका जो स्वभाव है उसमें से उदित होता है। ऐसे ही ये गायक मेरा अखंड पिंड है, ये ज्ञान मेरा अनंत पिंड है, और इस ज्ञान से ही अनंत अनंत ये अर्घ की शक्ति प्रकाशमान होंगी। अब भैया इस ज्ञान से ही इस अर्घ की अनंत अनंत शक्ति प्रकाशमान होंगी, इसका क्या अभिप्राय है भैया? आप क्या कहना चाह रहे हो इससे? भैया ये जो आपको कमल सी अर्घ या चरण सी अर्घ या अव्यास सी अर्घ या अभय सी अर्घ की जो परिणति उत्पन्न हो रही है, ये सब ज्ञान स्वभाव से जन्म ले रही है, ज्ञान स्वभाव से जन्म ले रही है। हाँ, और ज्ञान स्वभाव से उदित होके आपको ध्रुव ज्ञान स्वभाव में ले कर रही है। आप देखो, जैसे ही आप इन परिणतियों का, इन शक्तियों का, अर्थात इन अर्कों का नाम के हिसाब से इनका स्मरण करके इनकी शक्ति का जब आप स्मरण करते हो, जब इनकी शक्ति का प्रतीति में लेते हो, तो आप किस ओर जाते हो? आप कहाँ ढलते हो? आप कहाँ ले होते हो? आप देखो, देखो यही अभ्यास होता है ना। ये दुर्स्कंद रूप जो उद्गल वर्णा है, इनसे, इनके बीच में है, लेकिन इनसे भिन्नता रूप स्वस्कंद रूप अपनी निराकार ज्ञान में चेतना का प्रकाश जो जानने में आता है, या उसका नाम है अर्थ। ये हर समय जानने में आएगा क्या? ये देखो, ये अभ्यास है, ये ज्ञान के जानने का विषय है, और आप इस विषय को जितना निकट से जानोगे तो जितना निकट से स्वीकार करोगे कि हाँ यही मेरा स्वभाव है। इन अर्घ रूप परिणतियों को आप ज्ञान में ऐसे सहकार करते हुए जितनी गहराई से आपका ज्ञान पिएगा इस सत्य को, श्रद्धा स्वीकार करेगी कि हाँ ये मेरा ही स्वभाव है भैया, इतना आपको ये प्रकाश हर पल दिखेगा। ये प्रकाश दिखने का अर्थ भैया इस पदगल पिंड से भिन्न अपना निराकार गायक स्वभाव प्रतीति में आएगा। इन विकारों की प्रवृत्ति के बीच में, ये विकारों का जो समूह है, ये देह, इसके बीच में, इसके अंतर ही अपना ज्योति स्वरूप आत्मा स्वयं प्रतीति में आएगा, अपनी आस्था में आएगा कि और देखो मैं अपने शुद्ध आत्म प्रदेशों का जो ज्ञान में सहकार होगा। भैया ये ज्ञान में अभेद आत्मा है ना, आत्मा ज्ञान में निराकार शक्ति है ना, तो इस ज्ञान में अभेद निराकार शक्ति का जो वेदन होगा, या वो वेदन ही तो, वो जो अनुभव है या जो प्रतीति है या जो वो सुरत आ रही है, ये वही तो इन कर्मों को ढहाने वाली है। वही तो इन सहयोगों में रहते हुए भी कमल की तरह मेरा गायक स्वभाव है। भैया सरल भाषा में बताओ ना। अरे भैया इतनी सरल भाषा कि भैया देखो, ये आत्मा जो स्वयं अनंत गुणों का पिंड है, ये स्वयं अनंत गुणों का पिंड झलकेगा, और ये स्कंदों से बना हुआ ये कर्मों का पिंड है, इस संयोग में ये कर्मों का पिंड तुमसे बिल्कुल भिन्न नजर आएगा। इसका नाम तो प्रकाश, इसका नाम तो प्रकाश है। प्रकाश कोई बाहर से प्रकट की हुई वस्तु थोड़ी ना है, प्रकाश कोई बाहर से बनाई हुई वस्तु थोड़ी ना। तो फिर प्रकाश तो सहज आत्मा का जानन रूप परिणमन है। किस रूप जानन रूप परिणमन, ये आपको देखना पड़ेगा।
कि आत्मा यदि स्वद्रव्य को, यदि कमल सी अर्क को स्वीकृत कर रहा है, भैया आत्मा का स्व चेतन में प्रकाश जो हो रहा है, वो प्रकाश आत्मा का स्वरूप। और यदि आत्मा अपने करने सी अर्थ को स्वीकार नहीं कर रहा, बल्कि मैं करता हूं ऐसा स्वीकार कर रहा है, भैया ये आत्मा का प्रकाश नहीं, यह ज्ञान का अंधकार। और सुनो अच्छा, डबल से दूसरा उदाहरण, यदि आत्मा ये देह आदि पुद्गल का जो वेदन हो रहा है, ये देह आदि पुद्गल में जो अनुभव हो रहा है, यदि इसमें ही एक में एक मैं हूं, यदि ऐसा स्वीकार कर रहा है जी, भैया ये भैया वेदन हो रहा है, ये राग की वृत्ति चल रही है, तो मोह का परिणाम चल रहा है, ये मन में सुख दुख की वृत्तियां चल रही हैं, और भैया शरीर साथ में पुद्गल का ढांचा है, पंच इंद्रियों में तो पूरा शरीर का ही स्पर्श बना हुआ है, रसना इंद्रिय से रसना का स्पर्श भोग बना हुआ है, घ्राण इंद्रिय से घ्राण का भोग बना हुआ है, चक्षु इंद्रिय से चक्षु का भोग बना हुआ है, कर्ण इंद्रिय से इन शब्दों का भोग बना हुआ है। ये अशुद्ध भोग रूप प्रवृत्ति, ये अशुद्ध भोग रूप जो पूरा अपना नित्य क्रम घट रहा है कर्मों का, तो भैया इन कर्मों में जो मैं बने रूप शक्ति भाषित हो रही है, ये अशुद्ध स्कंद रूप वेदन, दुर्स्कंद रूप वेदन, दुर्स्कंद रूप स्वीकारता है। एक ऐसे तन में है, इस शरीर में ऐसे तन में है, इस शरीर की प्रत्येक क्रिया, बहुत अच्छे से सुनो, इस शरीर का प्रत्येक परिणमन, इस शरीर का प्रत्येक भोग, इस शरीर का प्रत्येक स्पर्श, वो सब अपना भाषित होता है। सब कुछ मुझ में हो रहा है, सब कुछ मुझ में घट रहा है, सब कुछ मेरे साथ हो रहा है, सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, पूरा का पूरा अचेतन जड़ भाव का वेदन होता है, और अचेतन जड़ भाव की स्वीकारता भी होती है। लेकिन भव्य आत्मा, यदि तुम आत्मा की ज्ञान रूप परिणति को स्वीकार करते हो, अर्थ, कौन से अर्थ का नाम ने दिया, हंस सी अर्थ, अच्छा है, तुम आत्मा की हंस सी अर्थ की शक्ति का स्मरण करते हो, तुम आत्मा की ज्ञान की हंस में शक्ति तुम्हें स्मरण में आती है कि ओ हंस में शक्ति, आहा हंस सी अर्थ, देखो चेतन आत्मा तुम्हें काय का अनुभव होनी, तत्काल इस प्रभाव से भिन्न, तत्काल इस उद्गल शरीर से भिन्न, तत्काल इन पंच इंद्रियों के वेदन से भिन्न, तत्काल इस मन की अशक्ति से भिन्न, तत्काल उस निराकार हंस सी अर्थ से वो अपना जो भीतरा परम अतीन्द्रिय स्वभाव है, तुरंत 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 इससे भिन्न, इस उद्गल स्कंदों से भिन्न अपने सब स्कंदों का बोध आ गया। आहा स्कंद, स्व स्कंद में आत्मा, शुद्ध आत्म प्रदेशी अतीन्द्रिय आत्मा स्वयं चिंतन में उत्पन्न हुई, जैसे ही ये उपभोग में उत्पन्न हुआ चिंतन के माध्यम, अक्षर स्वर व्यंजन पद अर्थ इनके माध्यम से, जैसे ही ये जिन भगवान के वचनों के उपदेश के माध्यम से जैसे ही ये शुद्ध भोग प्रारंभ हुआ, जैसे ही शुद्धता का उपभोग प्रारंभ हुआ, वैसे तुम स्वस्कंद में आ गए चेतन आत्मा, दूर स्कंद के संयोग होते हुए भी उससे भिन्नता का उपभोग, उससे भिन्न अपनी शुद्ध सत्ता का उपभोग। इतने उदाहरण तो दे चुके, कमल का उदाहरण दे चुके, कीचड़ से पोषण प्राप्त करता है, कीचड़ में रहता है, कीचड़ के बीच रहता है, लेकिन कमल की तरह खिला हुआ सुगंधित आनंदित प्रसन्न चित्त रहता है। हंस सी अर्थ तो स्वयं एक उदाहरण ही है। हंस भैया मोती मोती चुनता है, कंकर कंकर छोड़ देता, दूध दूध पीता है, पानी पानी छोड़ देता है, विकार के और जिसकी दृष्टि नहीं जाती, विकार को जो स्वीकार ही नहीं करता, पर भाव को जो देखता ही नहीं है। कितने उदाहरण दे चुके कि अत्यंत भाव की शक्ति इसमें विद्यमान है, जो पर भाव से हमेशा अत्यंत अभाव रूप है, और स्वयं अपने चैतन्य स्वभाव रूप, या ऐसा अपने स्वभाव को अपने अंतर में पीना, ऐसा अपने स्वभाव को अपने अंतर में जानना, इसका नाम है अर्थ। इसमें यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो प्रश्न कर लो। अब आप लोग कह रहे बताओ भैया, एकदम अपने हृदय कमल की चर्चा को छोड़ के आपको अर्कों का महत्व बता रहे हैं, अब आप ही लोग प्रश्न नहीं कर रहे हैं तो हम क्यों बताएं।
जल्दी से कोई प्रश्न करो कि क्या पूछना है इस बारे में, क्या क्या है जो अंतर में नहीं आ रहा, नहीं तो हम जाएं अगले पूरे 33 मिनट। तो किसी को जिज्ञासा ही नहीं, किसी को कुछ पूछना ही नहीं, ये क्या काय को संख्या कहना क्या नहीं यार, कौन सी साधना करते हैं ये आपको पता तो है। ये बताइए आगे यार। अरे क्या पूछो, क्या बता, आपको कोई जिज्ञासा अंतर से आए इसके बारे में पूछो। कोई तो कह रहा है कि जिज्ञासा ही नहीं है, तो अपन आप चलते हैं हृदय कमल की ओर। तो भैया देखो यहाँ अपना अर्क में स्वभाव का प्रकाश चल रहा है, इतना तो आप समझ ही गए अर्क क्या है, अर्कों की शक्ति क्या है। और अपन ने अभी तक अभ्यास में गुप्त कमल, गुप्त कमल से नाभि कमल, इन दो कमलों पे अपन ने विजय प्राप्त की है। विजय प्राप्त की का अर्थ क्या है, अर्थात अपन ने अपनी ज्ञान की पात्रता सहित, ज्ञान की सामर्थ्य सहित अपन ने गुप्त कमल में जो विकार रूप शक्ति थी, अपन ने अपने इन अर्कों की परिणति के माध्यम से उस विकार में भाव की शक्ति को अलग किया है। वो शक्ति मुझसे भिन्न है और अपने स्वभाव भाव की शक्ति को जयवंत किया है। नहीं, यहाँ तो मेरा स्वस्कंद रूप चैतन्य परमात्मा निवास करता है। अभी इस शरीर के सर्वांग प्रदेशों में काया प्रमाणम तम ब्रह्म रूपम, इस काया के साथ मिला जुला अपना स्व काया, ज्ञान में कायावान अपना स्वस्कंद में अपना शुद्धात्म प्रदेशी निराकार चेतन बहता है। भैया इस उद्गल स्कंदों से, उद्गल दुर्स्कंदों से मुक्त स्वस्कंद रूप शुद्धात्म शक्ति मेरे अंतर में जयवंत है। इस प्रकार से अपन गुप्त कमल में 6 अर्कों के माध्यम से और नाभि कमल में 6 अर्कों के माध्यम से अपने स्वस्कंद रूप शुद्ध चेतन में तत्व का सहकार किया है, या नहीं किया? भरपूर विश्वास है या नहीं कि इन 6 अर्कों के माध्यम से अपन ने पूरा पूरा जब बल लगाया अपना, कैसा बल लगाया अपन ने पूरा बल लगाया, पूरी सामर्थ्य लगाई है। क्या सामर्थ्य लगाई है? इन उद्गल दुष्कंदों से भिन्न में ज्ञायक में कमल भाव वाला स्वस्कंद में शुद्ध चेतन तत्व हूँ। पूरी ताकत लगाई नहीं लगाई? आप लगाई ना भैया? तो अब चलो ऊपर, नाभि कमल से ऊपर हृदय कमल, इसकी और अनंत विशेषता है। पहले एक तो अभ्यास तो करो। क्या भैया अपन अब जिस जगह जा रहे हैं, जहां अपन अब जा रहे हैं वो और बड़ा केंद्र बिंदु है भैया। ये नाभि कमल और ये गुप्त कमल, ये तो विकृत रूप अवस्थाएं थी, यहाँ तो विकार उपभोग में आते थे। लेकिन भैया सारे विकारों को जन्म देने वाला जहां मन निवास करता है, सारी विकृतियों को, सारी इच्छाओं को, सारी आशाओं को, सारी तृष्णाओं को, दुनिया भर के सारे की सारी चिंताओं को, सारी आकुलताओं को, सारी दुख सुख दुख की प्रवृत्तियों को, सारे अच्छे बुरे रूप संस्कारों को, जहां सब कुछ इकट्ठा है। और सुनो और बड़ी बात, जहां मोहिनी कर्म की साक्षात सत्ता बैठी हुई है, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी का पूरा परिणमन इस मन के द्वारा है। मन ही इन विचारों के माध्यम से, मन ही इन अशुद्ध भावनाओं के माध्यम से जीव को दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी कर्म का उपभोग करा। बताओ भगवान, दर्शन मोहिनी कर्म का उपभोग कैसे करते? विचारों के, चारित्र मोहिनी कर्म कैसे उत्पन्न होता है? विचारों के माध्यम, विचारों के माध्यम से। हाँ कैसे भैया? आपके क्रोध का परिणाम क्या है? एक भाव परिणति तो है, आपका विचार ही तो एक भाव धारा ही तो है। राग परिणति क्या है? एक भाव धारा ही तो है। मोह परिणति क्या है? एक भाव धारा ही तो है, भाव धारा का वेदन ही तो है। ये लोभ, ये चिंता, ये सल, ये क्या है? ये सब मानसिक मन में चलने वाली भाव धाराएं तो है। क्या होता भैया इन भाव धाराओं से? भैया इन भाव धाराओं में, इन विचारों में, इन कल्पनाओं में
जीव रस भोगता है कसाय का, मोह का, काम का, भोग का, कर्तव्य का, सारा रस ये मन में ही तो उदित होता है भगवान। भैया आप मन में कुछ करना चाह रहे हैं कि नहीं? मन के बगल में चित्त है, थोड़ा सा और गहरे जाओगे तो भैया इस चित्त में सारी की सारी आकार आकृति झूल रही हैं। देखो मन के बिल्कुल थोड़ा सा और अंदर जुड़ोगे, विचारों से और अंदर जाओगे, चित्त, इस चित्त में सारी आकार आकृतियां झूल रही हैं, लाल, पीला, हरा, गुलाबी, ये सारा चित्र में परिणमन, ये देखने वाला चित्त ही तो है, चित्त ही तो है ये जो सारे चित्र झलका रहा है। इस चित्त में तो सारे चित्र झलक रहे हैं, स्त्री, पुत्र, परिवार, ये सारा विभाव रूप विचार ये मन में, और अंदर में जाओ थोड़ा तो चित्त में सारा का सारा उद्गल परिणमन झलक रहा है, तो सारी की सारी उद्गल वृत्तियां झलक रही है। भैया चित्त से थोड़ा सा और अंदर, और नीचे उतर, और गहरे में जाओ भैया, एक हृदय है, और इस हृदय में हृदय परमात्मा की शक्ति, लेकिन इस जीव ने उस हृदय को, उस हृदय परमात्मा को कभी स्वीकार ही नहीं किया। फिर इसने मन और चित्त की इस विकृत परिणति में इतना गाफिल रहा, इतना गाफिल रहा कि इसने इसमें चलने वाले विकारों को अपने हृदय में स्वीकार कर लिया, और इन विकारों को स्वीकार करने के कारण से, इन अशुद्ध कर्म वर्णाओं को स्वीकार करने के कारण से ये आत्मा, ये जीव भैया अपने स्वास्थ्य में निराकार चैतन्य स्वभाव का अनुभव नहीं करता। देखो भगवान आत्मा कैसा आश्चर्य है। मन थोड़े समय के लिए मिला है, लेकिन जीव मन में मूर्छित, चित्त निर्मलता के लिए है, सभी मलिन भाव को नष्ट करने के लिए है, सभी विकार परिणतियों का अभाव करने के लिए मिला है। लेकिन इस जीव के चित्त में मात्र चेतनता को छोड़ के बाकी दुनिया झूल रही है। मतलब दर्पण में सिर्फ दर्पण की प्रतीति का बोध नहीं है बस, बाकी पूरी दुनिया झलक रही है। तो भैया ये हृदय, ये अंतर आत्मा की शक्ति कहलाता है हृदय, अंतर मन कहलाता है हृदय, चित्त की अंतर वृत्ति कहलाती है हृदय। ये हृदय इतना कठोर हो चुका है, इतना कठोर हो चुका है, इतना कठोर हो चुका है इन कसायों से, इन कर्मों से, इन नाना प्रकार की शल्यों से, इन चिंताओं से, इन विकार भाव से, इन उपभोग भाव से, इसे अपने अंतर में अपना हृदय, इसी हृदय में छिपी हुई चेतना, इसी हृदय में छिपी हुई चेतना, इसे इस हृदय में छिपी हुई चेतना का बोध नहीं आ रहा। करो विचार आप, ये इन दुर्स्कंधों में, इन दुर्भावनाओं में, इन दुर्व्यसनों में इतना एकत्र करके बैठ गया है ये हृदय। जागो आत्मा, जागो, यहाँ कमल को खिलाना है अपने को, यहाँ अपने को अपने चेतन भाव स्वस्कंद को उत्पन्न करना है। जागो आत्मा, जागो जागो जागो, चेतो, तत्काल जागृति को, अपने आत्मबोध को प्राप्त करो, तत्काल अपने चेतन होने के बोध को प्राप्त करो, तत्काल स्व समय का बोध उत्पन्न करो। हृदय में बैठे हुई परमात्मा शक्ति को, हृदय परमात्मा को सामने प्रत्यक्ष व्यक्त करना है। तत्काल आत्मबोध को प्राप्त करो, चेतन शक्ति का स्मरण करो आत्मा, और देखो इस मन में चलने वाली विकृत परिणामों की श्रृंखला, सब अशुभ भाव के खेल को, सब अशुभ भाव की वृत्ति को देखो, इस मन में चलने वाले नाना प्रकार रूप परिणमन को देखो, चित्त में झलकने वाले इन इंद्रिय विषयों से देखे हुए चित्तों को, और देखो इस हृदय की कठोरता को, कैसा कठोर है ये, इतना कठोर है, इतना कठोर हो गया है ये इन नाना प्रकार की विवाह परिणतियों को स्वीकार कर रहा है, नाना प्रकार की विकृत परिणतियों को स्वीकार कर रहा है। लेकिन यही अपनी दर्शन ज्ञान में चेतना, यही अपना ममल स्वभाव
यही हृदय अपनी अनंत गुणों की गुणावली, यही हृदय में पूर्ण अतीन्द्रिय चेतन तत्व में पूर्ण परमात्म शक्ति, पूर्ण परमात्म सत्ता, इसी स्थान पे अपना अनंत 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 सुख में अपना अतीन्द्रिय आत्मा स्वयं कमल स्वभाव विद्यमान है, स्वयं अनंत चतुष्टय में गायक शक्ति विद्यमान है। लेकिन ये हृदय अपनी कठोरता के कारण, अपनी बहिर्मुख वृत्ति के कारण, मन और चित्त के परिणामों में आकर्षित होके, अपनी कठोरता के कारण इस चेतन में कमल शक्ति को स्वीकार नहीं कर रहा, इस चेतन में कमल भाव की शक्ति को विफुल्लित और प्रस्फुटित नहीं कर रहा, इस चेतन में निराकार आत्म ज्योति में अपने कमल भाव की ज्योति को प्रकाशमान नहीं कर रहा। चलो आत्मा, आज जहां चढ़ाई है तुम्हारी, वो इस ये गुप्त कमल जीतना बड़ी बात नहीं है, ये तो पुद्गल स्कंद को जीता। तुमने नाभि कमल जीता है, ये भी तुमने पुद्गल दुरुस्कंद रूप विकार का उपभोग जीता है। लेकिन चेतन आत्मा, ये हृदय कमल यदि तुमने जीत लिया, तुमने मन को जीता, तुमने चित्त को जीता, या यही मान निवास करता है, तुमने पर्यायों का अहम भी यही निवास करता है, पर परिणाम में मैं बना भी यही निवास करता है। तुमने इस पुद्गल के मैं बने को जीता, तुमने इस हृदय कमल में यदि अपने हृदय रूपी कमल को पकड़ा लिया और यदि इस हृदय कमल के 6 अर्गों को तुमने उत्पन्न कर लिया, तो आत्मा ये समझो कि तुमने पूरी कायनात पे अपनी विजय प्राप्त कर ली, सारे विकारों पे अपनी विजय प्राप्त कर ली। ये इसका अर्थ क्या है कि हमें यदि यहाँ हृदय कमल लिखने लगेगा, इसके 6 सूर्य होने लगेंगे, तो क्या हम इन मन के विचारों से जीत जाएंगे? क्या हम इन विकृत भाव से जीत जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए? या जब जब तुम इस शक्ति का स्मरण करोगे, जब जब तुम हृदय कमल में अपने प्रकाश को देखोगे, जब जब तुम्हारा हृदय इन प्रकाश में अर्कों की शक्ति को स्वीकार करेगा, जब जब तुम्हारा हृदय तुम्हें अंतर से बोल रहा है कि अरे देखो ये चित्त में क्या विकार झूल रहा है, ये विकार मेरा परिणाम ही नहीं है, देखो मन में क्या व्यर्थ का उपभोग चल रहा है, ये व्यर्थ का उपभोग मेरा परिणाम ही नहीं है, मेरा उपभोग तो शुद्ध उपभोग है। जब जब तुम्हें अपना स्मरण आएगा, जब जब तुम्हें अपनी प्रतीति आएगी, इन अर्कों की सूरत आएगी, तब तब तुम जीत जाओगे। और यदि तुम इसका विस्मरण करोगे, अर्क भूले नर फिरी पड़े, वापिस उस दलदल में चले जाओगे, वापिस उस अब्रह्म में चले जाओगे, वापिस उस असत उपभोग में चले जाओगे जहां से तुम उठ रहे हो। ये इसका अर्थ क्या है? दिन भर सूरत ही रखें, दिन भर प्रतीति रखें, या ऐसा नहीं? दिन भर सूरत ही रखनी नहीं पड़ती, दिन भर प्रतीति रखनी नहीं पड़ती। जब आप ये अभ्यास करते हो, जब इस अभ्यास में आप निपुण होते हो, जब आपका ज्ञान इस शक्ति को स्वीकार करता है, तो प्रतीति स्वयं रहती है, सुरति स्वयं रहती है, तो शक्ति का बोध स्वयं रहता है, बस आनंद की वर्तना स्वयं रहती है। या इस हृदय कमल के आप पहले 2 अर्कों का नाम सुनोगे तो आपको वैसे ही उत्साह आ जाएगा। इससे उत्पन्न होने वाले 2 सूर्यों का नाम ही अद्भुत है, एक नंद सी अर्क, दूसरा आनंद सी अर्क। इससे पहले 2 सूर्य खिलेंगे, उनके नाम ही अद्भुत है, उनकी वृत्ति अद्भुत है, उनका प्रकाश ही अद्भुत है। लेकिन भैया अभी 2 सूर्य खिलने से पहले अभी तो तुम्हें हृदय में कमल चलाना वक्त, अभी पहले तुम इन विकारों से रहे, पहले हृदय में पहले स्वीकार तो करो, मेरे हृदय में मेरा ऐसा कमल भाव उत्पन्न है, मेरे हृदय में ऐसी मेरी चेतन प्रकाश में शक्ति उत्पन्न है, मेरे हृदय में इन विकारों के लिए स्थान नहीं है, विकार मन में उदित हो रहा है। चित्त की झलकन में जो रूपी पदार्थ दिख रहे हैं, ये दुष्कंद है, ये मेरा परिणाम नहीं है, मैं तो स्वज्ञायक चेतन में, मैं तो स्वज्ञान में भगवान आत्मा, मैं तो स्व दिव्य चेतना में ज्ञायक स्वभाव भगवान आत्मा, मैं तो दिव्य चेतन स्वरूप परमात्मा।
हृदय से स्वीकार करो, मेरे हृदय में, मेरे अंतर हृदय में मेरी हृदय परमात्मा की शक्ति उत्पन्न हो रही है और वो प्रकाश रूप कमल के रूप में निर्मित हो रही है कि देखो 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 देखो, चित्त में चित्त की चलती हुई विकार अवस्था से भिन्न चैतन्य का संसार। और देखो 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 देखो, मन में विकारी परिणामों के उदय काल में मन में ही भिन्न, मन से ही भिन्न अपनी चेतन में शक्ति की स्वीकारता हृदय करता है भैया। ये काम फिर से सुनो, अच्छे से सुनो। मन में चलते हुए विकारी परिणाम, मन में उत्पन्न होता हुआ इन पर्यायों का अहम, चित्त में झलकती हुई ये अशुद्ध पर्याय, चित्त में झलकने वाले ये अशुद्ध पर्यायों का सारा जितना भी ये सहकार है, मन में घटने वाली अशुद्ध पर्याय, मन में उत्पन्न होने वाले ये सारे अशुद्ध पर्याय और चित्त में चलने वाली ये सारी चित्रकला, या इन स्थानों पे ही हृदय ने आज तक इन विकारों को स्वीकार किया था। लेकिन आज मेरा हृदय, अनुभव चेतन आत्मा, इस हृदय कमल को उत्पन्न करो, जभी तो सूर्य उत्पन्न होंगे। लेकिन आज मेरा हृदय, आज मेरी अंतरात्मा इस विकार के परिणाम को स्वीकार नहीं करती। आज मेरी आत्मा इस अंधकार को स्वीकार नहीं करती। आज मेरी आत्मा इन विकारी भाव को स्वीकार नहीं करती। आज मेरी आत्मा, आज मेरा हृदय इन सब विकारों से भिन्न, यहाँ मेरा कमल भाव इन सबसे निर्लिप्त, मेरा ज्ञाता स्वभाव उत्पन्न जयवंत है। आज मेरा हृदय यहाँ अपनी गायक में अदिति ध्रुव चेतना को स्वीकार करता है। आज मेरा हृदय यहाँ अपने गायक की अतीन्द्रिय ध्रुव चेतना को स्वीकार करता है। आज मेरा हृदय काम के भाव को, भोग के भाव को, संसार के दिखने वाले चित्र को, रूपी इन पदार्थों के चित्र को, इन रूप रंग स्पर्श गंध वर्ण, इनको स्वीकार नहीं करता। आज मेरे चित्त में चाहे कितनी मलिनता सामने सड़क रही, मन में कितने विकारी भाव का उदय चल रहा हो, लेकिन मेरा हृदय, मेरे हृदयस्थ अनंत चेतन में देव जो ज्ञान प्रकाश है, मेरी अतीन्द्रिय आत्मशक्ति है, मेरा हृदय तो उस आत्म चेतन शक्ति का ही स्वीकार करता है। मैं तो छाया ज्ञान में ध्रुव कमल हूं। अब देखो भैया, इस हृदय कमल में जहाँ इतनी गहरी स्वीकारता आएगी, वहां आपको एक हल्का सा प्रकाश, और प्रकाश खेलता हुआ दिखेगा, बढ़ता हुआ दिखेगा, और यही प्रकाश धीरे धीरे अपनी आकृति लेगा, और यही अपनी आकृति में धीरे धीरे बढ़ते हुए ये प्रकाश, धीरे धीरे प्रकाश बढ़ते हुए यही एक कमल का रूप धारण करेगा। ये जो आप स्वीकार करता करिए आपने हृदयस्थ परमात्मा, हृदय में छुपे हुए अपने गुप्त गायक स्वभाव की, हृदय में छुपे हुए अपनी चेतन शक्ति की, जो आपने अंतर हृदय से स्वीकारता करी है, ये स्वीकारता ही प्रकाश के रूप में जानने में आएगी, एक छोटे से प्रकाश के रूप में जानने में आएगी। और जैसे इस प्रकाश पे आप फोकस करोगे, जैसे इस प्रकाश पे आप एकाग्र होगे, ध्यान लगाओगे, प्रकाश ही आपको ज्ञान कमल के रूप में खिला हुआ, चेतन शक्ति के रूप में खिला हुआ दिखेगा। वो दिखाएगा आपको, देखो इन सारे विकारों के बीच में भी देखो मैं कमल की तरह निर्विकार खिला हुआ इंद्र ध्रुव आनंद में पढ़ना, तो दिखाएगा आपको। हाँ जी, देखो मैं दुर्स्कंद में, मिथ्या भाव में, मिथ्या पर्याय भाव में मैं नहीं हूं, मैं इससे भिन्न खिला हुआ तीन्द्रिय गायक भाव में शुद्ध ज्ञान विज्ञान में शक्ति स्वरूप परमात्मा, ये दिखाएगा भैया आपको हृदय। इस हृदयस्थ परमात्मा की शक्ति को देखो आप। इस हृदयस्थ परमात्मा में 6 सूर्यों का उदय होना है। इस हृदय परमात्मा में अपने आत्म रमणता रूप 6 सूर्यों का प्रकाश उत्पन्न होना है चेतन। यही खिलेगा अपना अतीन्द्रिय शोर, यही आनंद आनंद से अर्थ खिलेंगे, परमानंद की वृत्तियां उत्पन्न होंगी। आत्मा यहाँ पूर्ण आनंद निमग्नता प्रकट होगी, चित्त में चैतन्य चमत्कार झलकेगा, चित्त में संसार नहीं झलकेगा, चित्त में स्वानुभूतियां चकासते अपने ज्ञान का विज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होगा चेतन।
चित्त में ब्रह्म में अपनी अतीन्द्रिय दिव्य चेतना झलकेगी। जैसे गुप्त कमल को उत्पन्न करने के बाद उन गुप्त स्थानों में भोग नहीं, अतीन्द्रिय भोग झलकता है। और उस नाभि कमल में ये संसार का जन्म नहीं, विकारों का जन्म नहीं, अपने चेतन में जिनु गर्भ आत्मा का गर्भोत्तरण झलकता है, ऊर्ध्वगामी स्वभाव का गर्भोत्तरण झलकता है। जब जिनु गर्भवास अब करियो, अपने भीतराग गायक कमल का गर्भोत्तरण झलकता है। ऐसा ही है आत्मान, इस हृदय रूपी हृदयस्थ शक्ति में, अंतरात्मा में तुझे अपने हृदय में अपना ये विज्ञान में मैं गायक हूं, ऐसी स्वीकारता में, इस स्वीकारता से प्रकाशवान होता हुआ, इस चेतन में स्वीकारता से उज्जवल होता हुआ अपना हृदय कमल दिखाई देगा। हृदय कंठ कमल पर ही जिनवाणी का, जिन शुद्ध का निवास है चेतन। हृदय कंठ कमल पे ही अर्क ध्रुव समोषण उत्पन्न होता है। हृदय कमल पे ही विंद ध्रुव समोषण उत्पन्न होता है। हृदय कमल पे ही पूरा जिन शुद्ध का आगम, पूरा उगम यम श्यम, ये पूरा का पूरी सिद्धियां तो सब हृदय कमल पे हैं। हृदय कमल को समोषण की उपमा दी है। हृदय को समोषण की रचना कही है। जैसे समोपकरण में नाना प्रकार के कोटे हैं, अरिहंत परमात्मा अपने कमल पे विराजमान शोभायमान 4 उंगल ऊपर अपनी कंठकुटी में विराजमान है। ऐसे भैया ये हृदय कमल श्रुत का द्वादशांग का भंडार है, श्रुत को अपने अंतर में समाने वाला है। हृदय कमल में द्वादशांग श्रुत का भंडार सम्मिश्रण का उदय होता है। कंठ कमल से वाणी शक्ति, तो चेतन आत्मा ये हृदय कमल पूरा द्वादशांग का, पूरे आगम का, सारे अर्क का निचोड़ इकट्ठा करने वाला है। उससे आत्मन इस हृदय कमल की अनंत विशेषता स्वीकार तो करो। ऐसा हृदय, ऐसा हृदयस्थ परमात्मा, ऐसी चैतन्य शक्ति, ऐसा अंतर चैतन्य में वीतराग स्वभाव मेरा अपना अतीन्द्रिय आत्मा ही ऐसे कर अपने हृदय विराजमान अपना परमात्मा। चाहे संसार स्वीकार, ऐसी कर मन से भिन्न अपनी निराकार दिव्य चेतन शक्ति, ऐसी कर इन झूठे विचारों से रहित, इन अशुद्ध विचारों से रहित अपना वीतराग कमल पद, ऐसी कर करते होंगे अंगीकार। मेरे हृदय में मेरी अनंत ज्ञान में शक्ति का उदय है। मेरे हृदय में हृदय कमल खिल गया है। मेरे हृदय में पर भाव की स्वीकारता करते हो। स्वीकार स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार अरे स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। जय हो, जय हो। हृदय परमात्मा हृदय कमल को यदि तुम स्वीकार करते हो कि हाँ मेरे हृदय में तो हृदय कमल का निवास है, विकार भाव, मेरे हृदय में तो हृदयस्थ परमात्मा का जन्म है, मेरे हृदय में निवास करने वाला ध्रुव स्वभाव का प्रकाश है, ध्रुव स्वभाव की प्रतीति है, ध्रुव स्वभाव की सूरत है, मेरे हृदय में निवास करने वाला तो मेरा हृदयांगम, मेरा अतीन्द्रिय चेतन स्वभाव है। से मैंने हृदयांगम कर लिया, जिस अतीन्द्रिय सत्ता को मैंने गम लिया, वो गमा हुआ अगम स्वभाव वो मेरे हृदय में निवास करने वाला है। अगम स्वभाव की शक्ति मेरे हृदय में निवास करने वाला। हे चेतन आत्मा, क्या इस नाभि कमल को तो स्वीकार किया तुमने, गुप्त कमल को भी तुमने स्वीकार किया, लेकिन क्या आत्मा के और शोर को उछाल के, मन चित्त पे भी विषय प्राप्त करके, मन के विचारों से भी भिन्नता को, चित्त में दिखने वाले विकारों से भी भिन्नता को स्वीकार करते हो कि इन सबसे भिन्न, इन सारे दुर्स्कंधों से भिन्न वे स्वस्कंद चैतन्य कमल जो गायक परमात्मा ही स्वीकार करते हैं।
स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। यदि शुद्ध स्कंद में इस कमल को स्वीकार करते हो, स्वीकार है, चेतन स्वीकार है, स्वीकार है। चेतन ज्ञान पिंड में इस कमल को स्वीकार करते हो। चेतन बहुत गहरा विषय है। हृदय कमल, ये समझो पूरा समोषण का उदय हो जाएगा। अतीन्द्रिय आनंद की झलकन आएगी। अतीन्द्रिय आनंद, जय हो, जय हो, जय हो। अतीन्द्रिय आनंद चतुष्ट स्वभाव सहज झलकेगा। अरे जिस चित्त में आज विकार परिणाम झूलते हैं, उस चित्त में आज अरूपी परमात्मा का दर्शन, व्यस्त परमात्मा, जय हो, जय हो, गहरी श्रद्धा और स्वीकारता। जय हो, आत्मशक्ति को उज्जवल करो चेतन। जय हो। अपने निराकार चेतन पिंड गायक स्वभाव की इस ध्रुव आत्मशक्ति को स्वीकार करो कि मेरे हृदय में ऐसा हृदय परमात्मा है। है। इस स्वीकारता की शक्ति से वो कमल उत्पन्न होगा। नहीं तुम्हें ये स्वीकारता कमजोर होगी तो कमल नहीं मिल सकता। वो भिन्नता प्रकाशित नहीं होगी, और वो भिन्नता प्रकाशित नहीं होगी तो गायक ज्ञान कमल नहीं बनेगा। तो गायक सरोवर का उदय नहीं होगा तो सूर्य काय में निकलेंगे। सूर्य तो समुद्र उस ज्ञान सरोवर से खींचते हैं। पहले ज्ञान सरोवर का तो उदय करो जो लबालब अपनी वीतरागता से भरा हुआ है, लबालब अपनी अनंत चतुष्टय की शक्ति से भरा हुआ है। पहले उस ज्ञान समुद्र को तो उदय करो, उस सरोवर को तो उदय करो जिस सरोवर में गायक भाव का कमल खिलेगा और जिस कमल में ये सूर्य उदित होंगे। बनाओ भगवान पिंडस्थ ध्यान की धारणा को निर्माण करो, पिंडस्थ ध्यान की धारणा को निर्मित करो। देखो एक सुंदर सा कमल, अद्भुत, एक सुंदर सा कमल आशवान होता हुआ उदित ही हो गया है। ओ ये हुआ हृदय कमल का उदय। जयवंत हो, जयवंत हो हृदयस्थ, ऐसा मेरा हृदय कमल उत्पन्न। जयवंत हो विकार भाव से वेद चेतन चिंतामणि कोटि सूर्य संप्रतापमान हृदय कमल की शक्ति। जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत यह अपने स्वहृदय में विराजमान परमात्मा शक्ति की स्वीकारता। चेतन आत्मा जिन भव्य जीवों के हृदय में ये हृदयस्थ परमात्मा का उदय होता है, जिन भव्य जीवों के अंतर में हृदयस्थ परमात्मा उदित होता है, या यही जीव अपनी अंतर चेतन में इस शक्ति को जानता है। उन्हें बोध होता है अपनी वीतराग शक्ति। एक क्रिया अनादिकाल हो गए इस हृदय में मलिनता को स्वीकार करते कर। अब तो चेतन आत्मा जाग जा, अनंत अनंत काल हो गए इस हृदय में विकारों को स्वीकार करते। अब तो चेतन आत्मा होश में आ, आज हृदय में परमात्मा को स्वीकार कर लो। आज हृदय में अपनी वीतराग चेतन शक्ति को, अपनी गायक कमल को उत्पन्न करो। इसमें से जो सूर्य निकलेंगे, इसमें से जो प्रकाश उत्पन्न होगा, यह कल समय पे जुड़ो, कल दो अर्क एक साथ होंगे, नंद सी और आनंद। इसमें जो अर्क शक्तियां उत्पन्न होंगी, इसमें जो प्रकाश निकलेगा, इसमें जो अतीन्द्रिय आनंद कंद का रस झरेगा, इस चित्त में जो अतीन्द्रिय आत्म सत्ता की प्रतीति उत्पन्न होगी। चेतन आत्मा कोई अद्भुत रस, कोई अनंत अतीन्द्रिय आनंद का रस, वही रस तुम्हारी वीतरागता का सहकार, कोई रस तुम्हारी आत्मा की वृत्ति है, कोई रस तुम्हारी आत्मा का स्वरूप। चेतन आत्मा बस आज के लिए इतना ही शेष। हृदय कमल मेरे अंतर में उत्पन्न जयवंत है। आज अपनी हृदय परमात्मा, जैसे नाभि कमल पे परमात्मा का कमल, परमात्मा चेतन शक्ति से कमल का निर्धारण हुआ था, जैसे गुप्त कमल में परमात्मा चेतन शक्ति ज्ञान भाव से कमल का निर्धारण हुआ था, वैसे ही हृदय शक्ति से
हृदय में स्वीकारता रूप परमात्मा की हृदय शक्ति से इस चैतन्य कमल का निर्माण हुआ। आज कमल का उदय हुआ है चेतन। आप इस कमल को प्रकाशित होता हुआ कल तक देखो बढ़िया। कल तुम्हें वापस हृदय कमल की संरचना पे जोर दिया जाएगा और तुम्हें नंद सी अर्थ का सहकार। कल दोपहर में नंद और आनंद श्री अर्थ और परसों सुबह आनंद सी अर्थ। ये क्रम है काय का क्रम है। इन दुर्स्कंदों से मुक्त स्व स्कंद में अपने ज्ञान स्वभाव का अनुभव प्रकट करने, अपने ज्ञान भाव को अपने रूप देखने का, अपनी चेतन शक्ति को अपने रूप स्वीकार करने का, अपनी अद्भुत ज्ञाता ज्ञान में शक्ति को अपने रूप स्वीकार करने का ये एक अभ्यास है। या इस एक अभ्यास से ही मन के विकारी भाव का दमन हो सकता है। इस स्वीकारता से ही कोई की वृत्ति से जीत छूट सकता है। इस नाना प्रकार की अभ्यास ध्यान की प्रणाली से ही ये जीव इन विकारों से मुक्त होके अपने निर्विकार शक्ति का अनुमोदन कर सकता है। क्या ये कोई बाहरी कार्य नहीं हो रहा, ये बाहरी कल्पनाएं नहीं हो रही, ये अपने हृदय परमात्मा की शक्ति की स्वीकारता और अपने ज्ञान के उन परिणामों की स्वीकारता हो रही है, शायद जिन परिणामों को अपन जीवन भर साधना करके भी उपलब्ध ना कर। इन गुरुदेव की वाणी के माध्यम से, जिनेन्द्र भगवान की वाणी के माध्यम से उन अर्कों को उनके आनंद को, उनकी मस्ती को अपने में स्वीकार करके अपन भैया अपने कल्याण का मार्ग। न जाने ये परिणाम अपने को स्वयं से कब उत्पन्न होंगे। ज्ञान का स्वभाव तो है यही, लेकिन स्वयं से कब उत्पन्न होंगे? ये अब स्वयं से उत्पन्न नहीं हो रहा है, स्वयं से ऐसी वीतरागता नहीं आ रही, पुरुषार्थ करो, पकड़ के लाओ इन भाव को। ये पकड़ के लाने से आएंगे कि हाँ, क्यों नहीं आएंगे? गायक से उदित होंगे, गायक को पकड़ो गहराई से स्वीकारता करो, पकड़ बनाओ गायक की, मैं पना करो गायक में। जैसे गायक में मैं पना करोगे तो ये परिणाम अपने आप ही प्रकट हो जाएंगे। जिन परिणामों की चर्चा चलेगी उन परिणामों की स्वीकारता ज्ञान अपने अंतर से करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ज्ञान का वो स्वभाव। श्रद्धा पिएगी, क्यों पिएगी? क्योंकि श्रद्धा को उसमें आनंद आएगा, श्रद्धा को स्वीकार होगा सत्य, यही मेरा अनादि अनंत रूप है, यही मेरी अनादि अनंत शक्ति है, यही मेरा स्वस्कंद में शुद्ध आत्मदेशी परमात्मा है, बाकी सब तो भ्रम भ्रांति और माया। ये बस ऐसे ही आत्मबोध की शक्ति, ऐसे ही आत्मज्ञान का उदय और ऐसे चेतन में स्वभाव की स्वीकारता, उसके साथ अपना आत्मा में आत्मभ्रमणता का पुरुषार्थ उत्पन्न हो, ऐसी भावना, ऐसी मंगल अंतर से हृदय में अंतर शक्ति का जागरण। इसलिए ये हृदय कमल का उदय है भैया। तारण तरन जिनको उत्पन्न हुआ है ये कम से कम अपन हे आचार्य पर आपके अंतर में तो पूरे के पूरे 6 कमल जगमगा। हे ज्ञानी योगी साधु, आपने तो इन पूरे के पूरे 7 कमलों को उत्पन्न किया है। हे आचार्य प्रवर, मैं आप ही की प्रेरणा से, आप ही के मार्गदर्शन में, आप ही के कहे 36 अर्कों के माध्यम से मैं भी इस गुप्त ज्योति को, इस 7 कमल की ज्योति को उत्पन्न कर रहा हूँ। आचार्य देव, मैं तो इनके बारे में कोई विधि भी नहीं जानता, मैं तो इनके बारे में कोई साधना भी नहीं जानता, मैं तो इनके बारे में कोई आराधना भी नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ कि आपने यदि इन्हें उदय किया है, यदि आपने इन्हें अपने ग्रंथों में कहा है, यदि इनकी चर्चा आपने करी है, मैं आपका शिष्य, मैं आपका लघुनंदन, मैं आपकी आज्ञा को स्वीकार करने वाला एकमात्र मेरे पास आपका ही सहकार है। आपने जो आराधना की है उसकी अनुमोदना है, वीतराग जिन मार्ग की अनुमोदना है। परिणाम कैसे ही क्यों ना हो, परिणाम कैसे ही क्यों ना हो, संयोग कैसे ही क्यों ना हो, आपके वचन सत्य है, ध्रुव है और मान है। ये आपके अंतर में स्वीकार है और इन 7 कमल के उदय हुए प्रकाश की मैं अंतर हृदय से बोधना करता हूँ। और इस हृदय शक्ति को उत्पन्न करने के लिए, इस हृदय परमात्मा के चेतन कमल को उत्पन्न करने के लिए हे वीतरागी परमात्मा, मैं आपके इन वीतराग स्वभाव में उत्पन्न इन कमलों की हृदय से अनुमोदना करता हूँ। मुझे पता है इस हृदय अनुमोदना से मेरा हृदय कमल भी प्रसन्नता के रूप में स्फुटित हो उठेगा, आनंद के रूप में प्रस्फुटित हो उठेगा, ज्ञान कमल के रूप में प्रस्फुटित हो उठेगा। आचार्य देव,
मैं आपके ध्रुव वचनों की अनंत 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 अनुमोदना करता हूँ। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरु तारण आचार्य आचार्य महाराज की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। गुरुदेव के शुद्ध वचनों की कोटि कोटि जय हो।